प्रोग्राम पब्लिक टॉक वसीम चौधरी के साथ में आपको खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद है मैनचेस्टर से माहिर कानून मियाँ इलियास साहब। मियाँ इलियास साहब, हम बात कर रहे हैं बरतानिया में जो इस वक्त की मौजूदा इमिग्रेशन की सूरत हाल है और शबाना महमूद जो होम सेक्रेटरी है उनकी दोबारा नई कैबिनेट में वापसी। यकीनन इस वापसी ने सबको हैरान भी कर दिया है और परेशान भी कर दिया है, चूँकि उन्होंने ऐसी ऐसी तजावीज़ इमिग्रेंट्स के हवाले से दी थी जिससे बहुत सारे जो इमिग्रेशन लॉयर्स हैं और जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं वो कह रहे थे कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है कि उनको 5 साल से आप 10 साल के रूट पे ले जाएं और जो साइलम सीकर्स हैं उनको आप जो है वो भी 5 साल से 10, 15 और 20 साल के रूट पे ले जाएं। तो यकीनन इसमें बहुत सारे सवालात उठते हैं। तो अब जो एक ये कहा जा रहा था कि एंडी बर्नम एक नई उम्मीद की किरण होंगे और उन्होंने आते ही बड़े इनकलाबी इक़दाम किए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो लाखों इमिग्रेंट्स हैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इमिग्रेशन पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ जो मौजूदा होम सेक्रेटरी हैं उनकी सपोर्ट के अलावा कोई भी ऐसा आप उठाकर देख लें, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो उन्होंने अपनी तरजीहात दी है, 10 साल प्लान दिया है। लेकिन इमिग्रेशन के ऊपर जो सर कीर स्टार्मर के दौर में पॉलिसीज़ बनी थी उन्होंने उसको सपोर्ट करके और चंद एक बातें जो वो भी इलेक्शन में की हैं उसके बाद वापसी के बाद नहीं की। लेकिन अपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही है कि अभी भी जो फ्रांस के बॉर्डर से समुद्री रास्ते से लोग स्मॉल बोट्स पे आ रहे हैं, तो ये तो मसाइल हैं। अब शबाना महमूद के दौर में ये कम भी हुए हैं पास्ट में, तो अब इसमें चूँकि स्टाफ की शॉर्टेज थी, काफ़ी ज़्यादा बजट उन्होंने एलोकेट कर रहे हैं जिसमें बजट भी दुगना हो जाएगा। जो स्टाफ है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो छापे मारे जाएंगे जिनके खिलाफ अब ये तंबीह दी गई है कि जितने भी लोग होंगे वो इस मुल्क के अंदर इलीगल तस्वर किए जाएंगे, जो ओवरस्टे होंगे या जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हो चुके हैं या जिनकी हाज़िरियाँ हो रही हैं, दस्तखत करने जा रहे हैं, वो हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में वो बन जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि अब वो कहाँ जाएंगे, फिर उनको जो है इन्फोर्समेंट एजेंसी और सारे उन ममालिक में वापस भेजा जाएगा और वो ममालिक के लोग जो उनको कैसे लेंगे, जो ऑलरेडी उन ममालिक में भी मतलूब हैं और उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, जान की हिफाजत का मसला है। मेरे ख्याल में फिर हम इस चीज़ को मिक्स करेंगे। दोबारा करता हूँ कि इनको अर्बन को अपनी मिनिस्टर के साथ या खुद एक अपना एक स्टेटमेंट देनी चाहिए मिलने के बाद, एक तय करके कि वो किस तरीके से इन दोनों इमिग्रेशन के मैटर्स को वो सेपरेट करें कि जो इलीगल माइग्रेशन को कैसे टैकल करना है इन्होंने, वो उसका एक अलग से मैकेनिज्म और उसके पे बजट और वो जो करना चाहते हैं फ्रांस के साथ या कुछ कवानीन में तब्दीली, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन यहाँ जो अनरेस्ट ज़्यादा फैला हुआ है वो एक सीरियस तबके में है। जो यहाँ पे स्टूडेंट आए उनके फैमिलीज़ को यूके ने मना कर दिया, नहीं आ सकते, ठीक है। फिर उनका जो पोस्ट स्टडी वर्क का कम किया जा रहा है, अच्छा कर दिया गया है, क्योंकि ये शबाना महमूद बहुत सारी चीज़ें अपनी पावर में वो अनाउंसमेंट कर चुकी है, उनकी डेडलाइंस आ चुकी हैं। इनके मिनिस्टर बनने से वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। इंग्लिश का लेवल बढ़ गया है और इसी तरह ये जो जनवरी से आप देखेंगे कि वो 18 महीने हो जाएगा। तो इन्हें एक वाजे दे के लोगों को, जो इनसाइड लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बड़ी कंसर्न है कि उनके बहुत सारे कोर्सेज पाकिस्तान और कंट्रीज बहुत सारी यूनिवर्सिटियों को बैन कर दिया गया एडमिशन से। तो वो ज़ाहिर है वो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करेंगी और एक दो 3 कंट्रीज़ को जो बैन किया वहाँ से स्टूडेंट नहीं आते, उसका भी एक जुडिशल रिव्यू फाइल हो गया है और वो हाई कोर्ट में लगेगा कि भी उन कंट्रीज़ के लोगों में, और फिर वहाँ जो स्कॉलरशिप होल्डर है वो भी उसका पार्ट है। तो ये चीज़ें ऐसी मतलब इनको एक लाइन ड्रा करनी है। इलीगल इमिग्रेशन और उसके खिलाफ क्रैकडाउन पे किसी का कोई इतराज़ नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं है, वो मुल्क का राइट है और उसको करना चाहिए। लेकिन लीगल माइग्रेशन के ऊपर जो अनसर्टेनिटी है, इसके ऊपर एडी बर्मन और शबाना महमूद को अपनी पॉलिसियों में जो सख्ती थी, जो उनके पार्लियामेंट के मेंबर ने उनको सुनना चाहिए। मतलब काफ़ी तादाद में हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर और काफ़ी तादाद में लेबर के बैक बेंचर्स वो शबाना महमूद के उन प्रपोजल्स के हक में नहीं हैं और वो लाउडली बोल चुके हैं और कह चुके हैं।
तो ये चीज़ें अगर वो अपनी पोस्ट और अपनी पोजीशन को यूज़ करेंगे तो, और इसी तरह स्टैंड स्टिल रहेंगे, तो लोगों में अनसर्टेनिटी बनेगी। तो जो भी पॉलिसी लीगल माइग्रेंट के लिए बने वो फेयरनेस के ऊपर होनी चाहिए, सर्टेनिटी इकानमी को जहन में रखते होनी चाहिए, किसी के साथ ज्यादती ना हो, अदरवाइज वो चैलेंज हो जाएंगे कोर्ट्स में और इमेज बड़ा ख़राब होएगा। जो लोकल लोग तो हैं ही हैं वो सफ़र करेंगे, लेकिन आउटसाइड से लोग आना बंद हो जाएंगे। मैं खुद यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में रहा हूँ, मेरे बहुत सारे प्रोफेसर और पढ़े लिखे लोगों से रबते रहते हैं। तो वो अब मुझसे जब बात करते हैं कि हम यूके में आए, तो हम उन्हें क्या, हम कहते हैं कि देयर इज़ नो फ्यूचर। तो आप आएंगे, पैसे लगाएंगे, या और इसी तरह कई इमिग्रेशन सॉलिसिटर के तौर पे मुझे जो लोगों ने, कईयों ने पूछा बाहर से कि कोई स्कीम है तो कैसे हम आ सकते हैं वो बिजनेस करने के लिए, हाँ जी। इनको इकोनॉमी को सेट करने के लिए ये दो तीन चीज़ों को सेट करना चाहिए। हाँ जी, पहले दूसरा नौकरी। देखें ना, एक तो आपके पास एनएचएस में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, फिर उसके बाद जो नर्सिस की, पैरामेडिकल, लीगल की, और बहुत सारे शोबों में आपने बाहर से लोगों को हायर किया हुआ है, प्राइवेट कंपनियों को। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान में जो लोग यहाँ पर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने प्लैब का, यूके ने जो एक मेयार मुकर्रर किया था कि यहाँ पे प्लैब का कोर्स करना है, उनसे लाखों हज़ारों पाउंड फीस ली गई है। उन्होंने यहाँ पर सर्टिफिकेट मुकम्मल किए हैं, उन्होंने तालीम मुकम्मल की है, लेकिन एक जो पहले उनको वो जो कहते हैं कि 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की, या 15 दिन की ना, उनको रिप्लेसमेंट दी जाती थी कि वो प्लेसमेंट कर ले आके, तो वो अपना एक एक्सपीरियंस लेके फिर वो प्लैब के लिए क्वालिफाई करके तो फिर यूके में अप्लाई कर सकते थे। लेकिन पिछले आप देखें जब से ये गवर्नमेंट में ये हालात बने हैं, तो वो हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स वापस जा रहे हैं, लाखों पाउंड, लाखों रुपए खर्च करके। हाँ, बहुत सारे इन स्टूडेंट को मैंने देखा है तो कि हाँ जी, जिन्होंने। वो बड़े परेशान हैं। तो अभी वो तो एक बहुत बड़ा जो है वो पेंडोरा बॉक्स भी है कि उनके साथ क्या क्या हुआ, बड़ी लंबी कहानी है। यहाँ पर हॉस्टल में रहे, वो तो एक कहानी है। अब ब्रेग्जिट भी हो चुका है, वो भी एक चीज़ है कि वहाँ पर शार्टेज हुई है। फिर उसके बाद इनके पास कोई ऐसी ठोस आपके ख्याल में ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उसमें से 10,000 जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इन्होंने गिला किया कि जी 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने असाइलम क्लेम किया है, तो अब तो उनका अच्छा दुरानिया जो है वो 20 साल तक कर दिया जाएगा। जो नए असाइलम सीकर आएंगे उनको ये एक्सेप्ट करेंगे कि वो यकीनन जेन्युइन है, फिर वो 10,000 पाउंड का भी उनके ऊपर रखा है। तो आप ये समझ रहे हैं कि बरतानिया जिसे एक इंसानी हकूक़ का चैम्पियन कहा जाता था, तो इन पॉलिसियों पर कोई अमल दरामद हो सकेगा? अगर हो सकेगा तो ये कब तक होगा, और एंडी बर्नम जो है इस पर क्या स्टांस लेंगे, या रिस्टोर ब्रिटेन और रिफॉर्म के प्रेशर में वो इसी तरह जो है वो मज़ीद सख्तियाँ होती रहेंगी? ये अभी तक तो जो मुझे समझ आई है, जो मैंने अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, वकला के सर्कल में डिस्कशन होती है हमारी, वो यही है कि ये उस प्रेशर, जो रिफॉर्म का प्रेशर है ना, उसको एड्रेस करने के लिए वन मैन शो है शबाना महमूद का, ठीक है ना। और वो उसको अपने पार्लियामेंट के मेंबर्स की भी तगरई हासिल नहीं है, और वो अभी तक क्यों उसको बिल की शक्ल में नहीं ला सकी, दो वजूहत हैं मेरी नज़र में। एक ये है कि वो मेंबर्स का इख्तलाफ था, और दूसरे पे ये था कि इंटरनल इकानमी डाउन हो गई, और वो नाइजर फराज ने इलेक्शन बहुत सारे जीत लिए, तो ये चीज़ें पोस्टपोन की थी। ये कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब अभी देखें जैसे गल्फ में इस वक्त एक ऐसे हालात बन गए हैं ईरान अमेरिका वार की वजह से, तो वहाँ से बहुत सारे लोग रुक सकते हैं, इधर आ सकते हैं। ये कोई ऐसी एक स्कीम, जैसे टोरीज ने अपने दौर में एक इन्वेस्टमेंट की स्कीम लगाई, शुरू की थी, तो ये ऐसा कुछ चीज़ें हम सुनते रहते हैं कि ये था कोई प्रपोजल कि भी इन्वेस्टर लोग आ जाएं और इकानमी को उठा लें और उनके ज़रिए। तो ये तो यहाँ पे इस वक्त ये है कि 75% जो स्पॉन्सर लाइसेंस है लोगों के, अगर वो रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके उनके लाइसेंस रिवोक या सस्पेंड हो जाते हैं। आगे एक्सटेंशन लोगों की नहीं हो रही, बिजनेसेस बड़े परेशान हैं। चंद ऐसे ही। लोगों ने अगर उसमें कोई ब्रीच किया है तो उसकी सजा पूरे सिस्टम को देना, और जो टेक्निकल लोग हैं, इसी तरह लोगों की एक्सटेंशन जो वर्क वीज़े पे होनी थी वो फंसी हुई हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के कंसल्टेशन के लिए आते हैं जो लोग कहते हैं कि जी मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा एक्सटेंशन के लिए कॉल्स रिक्वेस्ट किया हुआ है, 3 महीने मेरा वीज़ा खत्म हो रहा है, मैं क्या करूँ। वो एक बेचारा ऐसी एप्लीकेशन डालने पे मजबूर है, कंट्री से छोड़ के तो नहीं जा सकता कि टेम्परेरी एप्लीकेशन जिस पे उसके पैसे ज़ाया होते हैं, जी। और बाद में फिर अब बेशुमार अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए इनको जल्दी से जल्दी कोई एक अपना रोड मैप देना चाहिए कि हम इस तरीके से करेंगे।
और जो चीज़ें पार्लियामेंट के ज़रिए होनी है वो हो जाए और वो पार्लियामेंट की तरफ आए। और बाकी ये जो इस तरह का स्टैंड स्टिल है, इसमें अनसर्टेनिटी है, लोगों का कॉन्फिडेंस इंटरनली एंड एक्सटर्नली डैमेज हो रहा है। मतलब अच्छा। ये एक नहीं समझ आती कि बरतानिया जैसा मुल्क जहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, ये क्यों कोई इन्वेस्टमेंट की कोई ऐसे कोई टारगेट फील्ड मुतय्यन करे कि ये बंदा बड़ा ब्रिलियंट है कि भी इस सेक्टर में आ जाओ, सेक्टर बेस्ड माइग्रेशन दे दे। और कई लोग हैं जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे हाउसिंग में, दूसरे में, और उनको थोड़ा सा इंसेंटिव हो जाना चाहिए कि वो लीगली पैसे लेके आए और यहाँ कोई स्कीम आ जाए। लेकिन ये तो ऑलरेडी अपनी स्कीमों का जबरदस्त कर रहे हैं कि मतलब वो जो स्कीमें हैं उनमें लोगों को तो ये मुझे नहीं समझ आती। ये पॉलिसी की एक अभी अनसर्टेनिटी है इसके ऊपर। इनको फौरी तौर पे अपना क्लियर स्टांस देना चाहिए और सेपरेट कर देना चाहिए। तो जो चीज़ें हैं यानी इलीगल माइग्रेशन और लीगल माइग्रेशन लिंक करती है इकानमी को, और इकानमी इस वक्त आपके सामने है यूके की किस तरह है। और कई स्कैंडल यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि वो प्लेयर इतने लोगों ने किया और उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई उनकी जॉब में। जॉब तो यूके के लोकल लोगों के लिए नहीं है, तो जो अपने डॉक्टर्स हैं वो उन्होंने स्ट्राइक कर करके अभी प्रायोरिटी का एक रूल पास करवाया पिछले दिनों, जिससे कि उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो पॉलिसी का फुकदान था कि क्यों इन्होंने इतने लोगों को प्लैब की इजाज़त दी। पहले मुझे याद है कि पाकिस्तान से मेरे कई दोस्तों के बच्चे डॉक्टर प्लैब के लिए डेट के लिए मुझे फ़ोन करते थे कि कुछ तरीका बताया मैं डेट मिले। फिर वो बिल्कुल। डेटें इतनी ओपन हो गई कि हर बंदा उधर ही बैठ के वन प्लैब वन कर लेता था और टू पे ये डेटें मिल बिल्कुल टुडे ऐसे। में। तो इसी तरह ये अक्सर ये पूरा ओवरऑल की ज़रूरत है, और इनके पास टाइम थोड़ा है, सिर्फ 2 साल ही और बाकी रह गए ना। तो अगर जी ये बिल्कुल। इन्होंने अच्छा इलियास साहब, यकीनन बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि इसमें कोई वाज़िया पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ेगी और फिर ही जाकर आप जो है ये बरतानिया जो है आइन के आर्टिकल 8 की जो इस वक्त खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं उस पर वो थोड़ा सा एहतियात भी बरतेगा। लेकिन सवाल सर यहाँ पे ये बनता है कि अब आपके सामने एक तो ये लोग यहाँ पर ऑलरेडी यूके में हैं, उनके लिए सख्तियाँ की गई हैं और उनको जो इलीगल हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। एक तो इसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है और नया स्टाफ भर्ती किया जा रहा है, नए ऑफिसर भर्ती किए जा रहे हैं, नई जो डिटेंशन सेंटर है उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है, बिस्तरे और सारा कुछ वो भी काम अपनी सतह पर हो रहा है। जिस तरह यूनान में कैंपों पर लोग आ रहे हैं, पहले तुर्की के रास्ते आते थे, अब लीबिया के रास्ते आते हैं, तो उनको कैंपों में डाला जा रहा है। इसी तरह इनको डिटेंशन सेंटर में अब वो रखेंगे सबको। लेकिन सर अब जो लीगल लोग यहाँ पर आ रहे थे, बड़ा टैलेंट यूके में आ रहा था वो टैलेंट पार्लियामेंट में भी है, वो टैलेंट काउंसिल्स के अंदर भी है, इनके बड़े बड़े होम ऑफिस इदारों में सब जगह पर मौजूद है वो टैलेंट जो है इनका। लेकिन अब वो टैलेंट आना बंद हो जाएगा अब यूके में। जिस तरह के आप देखें कि जो थ्रेश होल्ड सैलरीज का इन्होंने कर दिया है स्किल्ड वर्कर के ऊपर, स्पाउस वीज़े के ऊपर, और जो दीगर कैटेगरीज हैं, एक तो ये इनकी शामत तो आई है, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है, ज़ाहिर बात है कि दुनिया एक सर्कल है, उसको आगे चलना है, जो पुराने हैं उनको नए लोग रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह से आप नहीं समझते कि ये जो नए यहाँ पर स्किल्ड वर्कर हैं उसकी शार्टेज होगी। ऑलरेडी शायद आपके इल्म में होगा कि हज़ारों की तादाद में केयर वर्कर इंग्लैंड में चाहिए। केयर वर्कर की इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, क्योंकि पास्ट में जो आपने देखा कि जितना मैस अबाउट किया गया केयर वर्कर के वीज़ों को लेकर, उनसे पैसे ले लिए गए, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग थे, वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं थे। मैं उन लोगों से मिला भी हूँ, देखा भी, उनके इंटरव्यू भी किए हैं। पाकिस्तान के थे, अफ्रीका के थे, इंडिया के थे, और दीगर जो अफ्रीकी ममालिक थे, उन ममालिक के लोग थे। वो आए बेचारे रो रहे थे, उनसे पैसे भी ले लिए, वीज़े यहाँ पर कंपनियाँ नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने कार्रवाई नहीं की, काफ़ी एक्शन सख्ती की गई है एक तो वो भी जिम्मेदार है। लेकिन अभी तक ये जो यहाँ पर एक गैप है, तो वो गैप जो है वो फिर कैसे फिलअप होगा, वो भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और दूसरी बार हमारी बनने वाली होम सेक्रेटरी शबाना महमूद को। देखिए, इसमें जो वर्क परमिट स्कीम थी उसके पूरा जो स्कीम के अंदर ये चीज़ें ऐसी थी गवर्नमेंट की डायरेक्शन प्रीवियस दौर में कि ये जो हम इजाज़त दे रहे हैं बाहर से स्किल्ड वर्कर लाने की,
इसमें ये होगा कि वो उससे लोग एम्प्लॉयर जो है ना लोकल लोगों को ट्रेन करेंगे, तो वो ट्रेनिंग का मैकेनिज्म नहीं बना सके, उसके ऊपर इन्होंने नहीं किया। वरना होता तो यही है कि आप बाहर से इमरजेंसी में कुछ लोगों को बुलाते हैं और अपने लोकल बेरोजगार लोगों को उनसे ट्रेन करवा के तो लोकल लेबर फोर्स को आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जो इनको बेनिफिट दे रहे हैं आप। तो वो तो एक अलग से है कि ट्रेनिंग का लोकल का बंदोबस्त होए, और वो आज नहीं फौरन फिलअप हो सकता। वो नहीं किया, लोगों ने उसमें मिसयूज किया कि कहा जी बाहर से बंदों की इजाजत मिल गई है। आपको पता होगा कि 2021 से पहले सिर्फ वही बंदा बाहर से लाया जा सकता था जिस कैटेगरी का बंदा यूके में से नहीं मिलता था। वो एक बकायदा एक मार्केट टेस्ट होता था कि आप पहले में साबित करें कि जिस बंदे को प्रोफेशनल को बाहर से बुला रहे हैं वो बंदा आपको 6 माह से स्ट्रगल करने से एडवर्टाइजमेंट करने से यहाँ नहीं मिला। तो वो मार्केट टेस्ट खत्म किया गया कि जिस एम्प्लॉयर को जिसकी जरूरत है वो बुला लें। तो खुद होम ऑफिस ने भी उस वक्त बहुत लीनियंट एटीट्यूड रखा। मैं खुद जानता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को वर्क परमिट लाइसेंस मिल गए जिनका प्रॉपर ऑफिस ही नहीं था, वो किराए के घरों में थे, ठीक है। तो उस वक्त आज जितनी सख्ती की गई है, एक्चुअल बड़े परेशान हो गए। बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर परेशान है कि अब हम क्या क्या सेटिस्फाई करें। एक सेटिस्फाई वक्त था करें जी। दरखास्त दी है, तो वो ये एक लॉन्ग टर्म था जो फॉल्ट था, जिस वजह से उसका फायदा कुछ लोगों ने उठाया। और अब ये कह देना कि वो सब ने फ्रॉड कर दिया और सारे ही गलत आए हैं, तो वो गलत है। वो बहुत बहुत सारे गलत लोग है जी। जी बहुत शुक्रिया। प्रोफेशनल फेडअप हो रहे हैं, एक्चुअल एम्प्लॉयर जो है वो फेडअप हैं। और उनको क्या जरूरत है कि उनको अब जितना शोल्ड बढ़ाया गया है ना नसीम भाई, वो ऐसा है कि वो एक्चुअली बहुत ज्यादा है। उससे कम तनख्वाह में आपको लोकल बंदा मिल जाता है स्ट्रगल करने से। लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं ठीक है, तो एम्प्लॉयर को भी पिनलाइज किया गया थ्रेशोल्ड बढ़ा के, उनके जी ऊपर जी उनकी फीसें बढ़ा के। 4-5 फीसों के बाद एक बंदा माइग्रेंट वर्कर काम करता है। मतलब वो पहले एम्प्लॉयर फीस देता है अपना लाइसेंस लेने के लिए, जब सारा वो प्रोसीजर मुकम्मल करना पड़ता है, बिल्कुल आपको ऐसे ही है पता जी। है ऑन टॉप। जी जी तो मेरे बिल्कुल। ख्याल में इनको इनका जो है ना, ये इनको ओवरहालिंग और कुछ सेक्टर बेस रिलैक्सेशन देनी चाहिए कि ये चीज़ों पर सेक्टर जी नज़रसानी की और ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे ही। कुछ कुछ पीरियड के लिए कहें कि हम इसलिए ये करते हैं। और जो इन्होंने लेजिस्लेशन करनी है वो भी एक रोड मैप दे दें कि ये लेजिस्लेशन होगी, पार्लियामेंट से पास होता है तो पार्लियामेंट का हक है। जो चीज़ें खिलाफ होंगी, गलत होंगी, बेसिक राइट्स के खिलाफ होंगी, वो कोर्टों में चैलेंज हो जाएंगी जैसे पहले होती रही हैं। यहाँ की कोर्ट्स आज़ाद हैं, जी अगर बिल्कुल मिल ऐसे ही। जाए। थैंक यू बिल्कुल। मियां इलियास साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चूँकि अब प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, हमने इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपसे मज़ीद जो है इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। तो अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम। यकीनन ये वक्त जो है मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के लिए बड़ा चैलेंजिंग दौर है। जो 2-2.5 साल उनके पास है, उसमें उन्होंने 10 साल जो मंसूबा पेश किया है उसको रोड मैप पे लाना है। आज पहले स्टेप में उन्होंने अभी फ़िलहाल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस और इस तरह की जो आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करें। यकीनन उम्मीद की जा रही है कि जो होम सेक्टर को लेके आए हैं तो वो सारे कवानीन जो लाई हैं उन पर भी नज़रसानी की जा सकती है। जिस तरह हाउस ऑफ लॉर्ड ने बहुत सारे जो इस तरह के मामलात हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि यहाँ पर इंसानी जो बरतानिया है इंसानी हकूक़ का नंबरदार है, और जो लोग यहाँ पर आए हैं इतने सालों से काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से वो पैसा जमा करके और यहाँ पर टैक्सीज और सारी चीज़ें एक पूरे एक भट्टी से गुजर कर, जैसा कहते हैं सोना भी कुंदन बनता है, तो उस तरह भट्टी से गुजर कर वो उनको ILR मिलेगा। तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन होता है 5 ईयर्स। तो उनको हक है, जिनको जो हक है मिलना चाहिए। जो बिल्कुल गैर कानूनी है उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, और मुजरमान को जो वापस है वो समझते हैं कि ये मुल्क में गैर कानूनी तौर पर उनको भी वापस भेजना चाहिए। तो मैं इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।